हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर ले, थोड़ा पीछे चले जाए, थोड़ा जानकारी ले ले एलिमेंट्स के बारे में। क्या है ये एलिमेंट्स? एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर। दीज एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आज जिस एलिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक नॉन मेटल और उसका नाम है कार्बन। तो चलो डिटेल व्यू ले लेते, क्या है ये कार्बन एटम्स, क्या है ये कार्बन। स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ड्यू, आपकी गाइड नेहा के साथ। सो कार्बन, क्या है ये कार्बन एटम्स? सबसे पहले आपको जान ले कि कार्बन नाम कहाँ से आया। इट हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन नेम कार्बो, उसको बोलते हैं कोल। उसका सिंबल है C, शॉर्ट फॉर्म जो बोलते हैं उसका C मतलब कार्बन। एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास 12 है। ये मास मतलब क्या? इजी भाषा में हम उसको वेट बोल सकते हैं, मास को, राइट। वेट मीन्स ये इसका जो मास है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सब तीनों को मिला के इसका मास बनता है। जो कार्बन का है वो है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो अलग हर एक शेल में KLM, जो हम लोग ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? 2,4। वैलेंसी, नाउ वैलेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। कितने हैं यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में? 1, 2, 3 और 4, राइट। सो देर आर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 4, राइट। बट आपको एक बात बता दूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, राइट। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसका ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ऑक्टेट बनने में, राइट। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 2। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी ऑक्सीजन की? 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। सो लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 1। सो इट्स valency is what? 1. So valency is what? Combining power of an element, उसको बोलते हैं वैलेंसी। So इस तरीके से वैलेंसी फाइंड किया जाता है। तो ये जो कार्बन एटम्स है ऑफ कोर्स वो एक नॉन मेटल है। What are allotropes? Allotropes are having same chemical properties but different physical properties. Chemical properties तो same है but physically they are different, they are called as allotropes. Now इसके एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड डेफिनिट वे, बहुत ही अच्छे से एटम्स अरेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिया है, राइट। दे आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज एटम्स, ओके। नाउ व्हाट आर नॉन क्रिस्टलाइन? नॉन क्रिस्टलाइन एटम्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज, वो लोग रेगुलरली अरेंज नहीं है, जैसे कि कोल, चारकोल, कोक, राइट। सो दीज आर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। दे ऑल कम्स अंडर एलोट्रोप्स। नाउ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर मुझे दीजिए। गोइंग फर्दर ऑफ द कार्बन एटम्स, जैसे कि मैंने बताया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कार्बन्स, राइट। नाउ यहाँ जानने के लिए लास्ट ऑर्बिट में इसकी वैलेंसी क्या है? 4। 1, 2, 3, 4। नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट लूजेस दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स? तो बहुत ही वीक हो जाएगा ये कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है वो अगर दे दे तो बहुत ही वीक हो जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो ले लेता है, 1, 2, 3, 4, सपोज इट टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है बीच में उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 6
इंस्टेड ऑफ 6 एटम्स उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेलने पड़ेंगे, राइट? 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन्स झेलने पड़ेंगे। तो ये दोनों जो है दैट इट लूजेस और गेन्स, ये दोनों इम्पॉसिबल है किसके लिए? कार्बन के लिए। तो करेगा क्या वो? ना ही वो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो उसके पास और एक ऑप्शन है, दैट इज शेयरिंग। व्हाट विल इट डज? इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ विल ही शेयर इलेक्ट्रॉन्स? वो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? बहुत ही ईजी है कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेट अस सी दैट। नाउ 2 कार्बन एटम्स को ले लेते हैं। व्हेन 2 कार्बन एटम्स हैं, so हम लोग we write it as C2. This is the way how we write about 2 carbon atoms. Now in the innermost orbit there are 2 electrons, right? फिर बाहर के ऑर्बिट में कितने हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4. Now what does it did? It shares this electron. यहाँ पर देख रहा है वो शेयरिंग कर रहा है। अगर उसने शेयरिंग किया उसका मतलब उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? See 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। अभी उसका ई का, सो दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। दिस वे इट कीप्स ऑन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सेम अबाउट द हाइड्रोजन एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. ऑफ कोर्स इट्स 1. सो व्हाट हैपेंस? ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स दे तो नहीं पाएगा वो, राइट? सो व्हाट विल इट डू? 2 हाइड्रोजन मिल के क्या बनेगा? वो लोग एक दूसरे में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, राइट? सो दिस विल बिकम H2 when it shares electrons. See here, can you see? They are sharing both the electrons. So it will become H2. So this is called as single bond. Why it is single bond? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लोग एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। When we go for the oxygen atoms, what is the oxygen atomic number? क्या है? 8, right? So यहाँ वो लोग क्या करेंगे? They will share 2 electrons. How many electrons here they are sharing? They are sharing 2 electrons. 2 ये वाला दे रहा है, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। सो यह ऑक्सीजन के लिए ये कौन सा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड, बिकॉज दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। द गोइंग फॉर द नाइट्रोजन एटम्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 7, राइट? हियर दे आर शेयरिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दे आर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सी कैन यू सी अ ट्रिपल बॉन्ड? सी 1 2 ऑफ दिस, 2 and 3, both are sharing 3 electrons, so this becomes 6, and then 7 and 8, right? Same here, 6 and then 7 and 8. So this goes for a complete octet, and the last orbit is complete. So this is a covalent bond of nitrogen atoms, triple bond, right? Now एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। Now what are hydrocarbons? जैसे कि नेम से ही हमें पता चलता है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन, और कार्बन्स मतलब क्या? ऑक्सीजन। जिस एलिमेंट में, जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले हुए हो, दोनों है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंपल, राइट? सबसे इजी एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है मीथेन का, दैट इज CH4। 1 एटम्स ऑफ कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलके क्या बनेगा? मीथेन बनता है। So this is a small example of hydrocarbons, that is hydrogen and carbon. Hydrocarbons are of 2 types, that is saturated and unsaturated. Saturated मतलब क्या? बस हो गया, बहुत ही saturation point हो गया, आ गया। Unsaturated means it's not saturated, इसका saturation point अभी तक नहीं आया है। In simple language we can say. But going here, बहुत ही easy है इसको define करने के लिए। जो carbon atoms which are having a single bond between each other, carbon atoms जिसके पास single bond है, they are called as saturated hydrocarbons, and carbon atoms which are having double or triple bond between them, कितना? double bond, that is carbon carbon double bond होता है, या carbon carbon triple bond, so they are called as what? Unsaturated hydrocarbons.
So here the example of saturation is methane, ethane, propane. Alcohol is also a saturated hydrocarbon. बहुत ही confusion होता है alcohol saturated है या unsaturated है. But alcohol is what? Saturated hydrocarbon. Unsaturated is what? Ethane, propane, camphor. इससे और भी थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है. See, what is the diagram of this? Can you identify which diagram is this? Yeah, of course, this is a gas storm, right? Gas storm में ये जो light निकलती है, that is of blue color. Can you see this blue color light? Yeah. So, जो भी जलने से अगर blue color light निकलती है, so that means it is a saturated hydrocarbons. और यहाँ पर जो example दिया हुआ है, this is of camphor. ये camphor को जलाया है. ये which color is this? Yellow color, right? Yellow color flame आ रही है, right? मतलब अगर येलो कलर फ्लेम आ रही है मतलब ये कौन सा है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. विच आर दे? अनसेचुरेटेड. सो दिस इज अ स्मॉल थिंग हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ दिस आर द लिस्ट ऑफ alkanes. Now what are alkanes? See, can you see here? Here the carbons are how much? Can you see the bonds of carbon? They are here, all are single bond here, right? सारे दिख रहे हैं यहाँ पर. कौन कौन से है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट? ऑल दीज आर व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज हियर देयर आर सिंगल बॉन्ड. नाउ ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या जो कार्बन, ये जो एटम्स है हाइड्रोकार्बन्स, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है और यू कैन ऑल्सो शो इट इन अ चेन. इट्स अ साइक्लिकल चेन और ब्रांच, राइट? ये दो मेथड है, डिफरेंट मेथड्स हाउ यू कैन शो द हाइड्रोकार्बन्स. सो दिस इज cyclohexane and butane, C6H12 and C4H10. How these change, how they are being arranged. You can see this, right? This is a different way, different form of writing. There are some more alkanes. Hexane है, aptane, octane, nonane, dactane. All these are also, यहाँ पर भी आप देख सकोगे कि यहाँ पर भी सारे ये जो है hydrocarbons, they are of single bond. See here, hydrogen, all are single. That means they are what? They are saturated hydrogen. Now going for alkenes. Now what are alkenes? जिसमें लास्ट में Ne आता है, जैसे कि यहाँ पर इथेन है, प्रोपीन, ब्यूटीन, all these comes under alkenes. Now they are attached each other by a double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच्ड है. नाउ यहाँ वो लोग डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हुआ? ये कौन से एटम्स हैं? ऑफ कोर्स दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट? नाउ गोइंग फॉर अल्कोहल्स. नाउ अल्कोहल्स आर व्हाट? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? ऑफ कोर्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ द फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? OH. OH से वो लोग डिनोट होता है. जैसे कि लास्ट में इसमें आता है OL, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. All these comes under the head alcohols, right? So these are the series of organic compounds. Now going for the group of carboxylic acid. Now what is carboxylic acids? In carboxylic acids, the last में आता है COOH. Here, this way you can identify, you can group it as carboxylic acid, COOH. That is methanolic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acids. All these comes under carboxylic acids, right? सबसे example है इसका amino acids and fatty acids. Examples of carboxylic acids, right? So hopefully आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. कार्बन एटम्स के बारे में नॉलेज मिल गया होगा आपके. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए. So thanks. Jai Hind. Vande Mataram. See you guys.